अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। एक बहुत अहम वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐप के बारे में, जिस ऐप की मदद से आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं, जैसे नमाज के औक़ात, उर्दू कैलेंडर, यानी आज उर्दू की कौन सी तारीख़ है, कौन सा महीना और कौन सा साल है, सूरतें, ये सारी चीज़ें आपको एक ऐप में मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में इसे शेयर करूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर खोला और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कशकोल। कशकोल, यहाँ देखिए ऊपर लिखा गया कशकोल, कशकोल उर्दू राही हिजाज़ी। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो फिर इस तरह का आया। ये मैं पहले ही से डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए सीधे मैं ओपन कर रहा हूँ। मैंने ओपन किया तो इस तरह का स्क्रीन आया। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आज रमज़ान की कौन सी तारीख़ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो लाल निशान में मौजूद है। 2 तारीख़ है ये, आज मई की, रमज़ान की 8 तारीख़ है। और देख रहे हैं आप, उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी है। नीचे आप सबसे नीचे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ़िज़ी क़ुरआन। इस पर क्लिक करेंगे तो कुरान पाक की जो ख़ास सूरतें हैं वो आपके सामने आएंगी। एक और ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें तो 26 सूरतें हैं, और जिन सूरतों के बारे में कहा जा रहा है कि लोग इन सूरतों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उन सूरतों की एक लिस्ट है। पूरी सूरह, अगर मैं किसी एक पर क्लिक करूं, मिसाल के तौर पर सूरह कहफ पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये पूरा पेज हमारे सामने खुल जाता है। पूरी सूरह हमारे सामने है, हम इसको पढ़ सकते हैं। हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ, इसको देखें, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, यानी इसमें इतना कुछ है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उर्दू कैलेंडर तो आपने देख लिया, हाफ़िज़ी कुरान देख लिया, कुरान पाक, कुरान करीम, सूरह लाइन, ये सब देख लिया। ये आपको देखना है कैलेंडर PDF। जी हाँ, इसके अंदर PDF भी है मौजूद। ये देखिए, ये जनवरी है, जुलाई है, जून है, मई है। ये देखिए, ये PDF है। और ये आप देख रहे हैं कि मई में 2 तारीख़ है और नीचे रमज़ान, 8 रमज़ान है आज। 1441 उर्दू का साल है और 2020 अंग्रेज़ी के मुताबिक है। ये PDF है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे नीचे आता हूँ मैं, सुबह शाम के मसनून अज़कार। ये ख़ास दुआएं हैं जो हम लोग सुबह या शाम के वक्त पढ़ते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, कुल हुवल्लाह, ये सब सारी सूरतें हैं इसके अंदर। शाम के मसनून अज़कार हैं, ये शाम के वक्त जो पढ़ते हैं हम लोग। सोते वक्त के अज़कार हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। आपको इसके लिए कुरान पाक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इसके लिए कुरान पाक, अब आगे देखते हैं। देखिए, दुआए अनस बिन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो दुआएं मंसूब हैं, वो सारी दुआएं यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद और भी है, उसके नीचे मंजिल शेख ज़करिया, इस पर क्लिक करें तो हज़रत शेख ज़करिया ने जो अज़कार बताए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद आगे देखें तो मज़ामीन है। मज़ामीन पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ बहुत ख़ास मज़ामीन आएंगे आपके सामने। देखिए, रमज़ान व गैर रमज़ान में गुनाहों से परहेज़ ज़रूरी है। रमज़ान और मुजाहिदा, एहतमाम दुआ, किसी एक पर जो आपको पढ़ना है, एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर, जो आपको पढ़ना है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम रमज़ान और गैर रमज़ान में गुनाहों से परहेज़ ज़रूरी है, यह हमेशा अपडेट होता रहता है। जैसे देखिए, ये 24 अप्रैल 2020 को ही अपडेट हुआ है, तो हमेशा इसमें नए नए मज़ामीन आते हैं, बहुत ही कारआमद होते हैं। तो इससे हम ये भी जानकारी ले सकते हैं। और भी इसके अंदर है, देखते हैं। यहाँ गए और जाने के बाद
ہم جب نیچے کی طرف یہ کرتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک جو خاص چیز ہے، اوقات نماز، نماز کے اوقات، اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو لوکیشن آن کر دینا ہے۔ جیسے ہی لوکیشن آن کریں گے، نماز کا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اپنا لوکیشن آن کر دیا تو دیکھیے جو علاقہ ہے میرا وہ اوپر شو ہو رہا ہے، 2 تاریخ ہے، 5واں مہینہ 2020 ہے، اور میرے علاقے میں طلوع آفتاب ہے 5:11، اور ختم سحری ہے 3:48، ظہر شروع ہے 11:46۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس نماز کا وقت کتنے بجے ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، اگر آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو نمازی بنائے اگر نہیں ہے تو، اور اگر آپ نمازی ہیں الحمدللہ، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ تو یہ خاص ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے سوچا کہ رمضان میں کچھ ایسی چیزیں بھی شیئر کروں جس سے مجھے بھی کچھ ثواب ملے۔ ہو سکتا ہے 1 2 3 کچھ لوگوں نے بھی اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔